Hello dear students, welcome you all to the Vishal Academy online classes. Today we study about the economics for class 11 and it is our third part of chapter first. That's the name is the meaning of micro and macroeconomics. It's the introduction of the micro and macroeconomics. तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक जो पहला हमारा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पहले हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या चीज़ है। तो नॉर्मली कहता है स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक इकोनॉमी इंक्लूडेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यानी कि अगर देखें तो नॉर्मली कहता है कि जो छोटी यूनिट्स होती हैं, और कौन सी छोटी यूनिट्स? इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए रन करती है या पैसे से रिलेटेड या इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होती है, लेकिन वो किस तरह की छोटी होती हैं, वो माइक्रो में इन्वॉल्व होती है। जैसे एक कस्टमर, वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, वन फर्म, वन इंडस्ट्री, ये सारे के सारे इंडिविजुअली जो भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल फर्म हो या इंडिविजुअल कंपनी हो, ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती है हमारी इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में। कहता है इन अदर वर्ड इंडिविजुअल्स यूनिट्स आर स्टडीज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल वर्ड में हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या कहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने का काम किया जाता है। इंपॉर्टेंस डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ कुछ डेफिनेशन दिए गए, तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशन को तो स्टडी नहीं करेंगे, कुछ गिने चुने डेफिनेशन को समझेंगे। तो इससे पहला हमारा था अकॉर्डिंग टू के.ई. पॉलिंग। तो नॉर्मली कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ एनालिसिस व्हिच स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मे बी अ पर्सन, पर्टिकुलर हाउसेस, होल्ड्स और द पर्टिकुलर फर्म्स। तो नॉर्मली ये कहते हैं कि इकोनॉमिक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी का वो ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं किसका? इकोनॉमिक बिहेवियर का, वो भी किसका? इंडिविजुअल्स यूनिट का, एक वस्तु का या फिर इंडिविजुअल पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का, पर्टिकुलर हाउस होल्ड का, किसी एक घर का, यानी जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल सिचुएशंस में नहीं होगी, ये अलग अलग सिचुएशन होंगी। यहाँ कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू है। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है स्टडीज ऑफ द रिलेशनशिप और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या वो स्टडीज जिसको हम एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करने का काम करते हैं, वो हमारा क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें हमारा एक फर्म हो गया, एक इंडस्ट्री हो गई, एक इनकम हो गया, या फिर जो भी चीजें जो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें है क्या कहता है कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। जब भी स्टडी करेंगे कोई एक इंडिविजुअल होगा, नॉर्मली कहते हैं द वेरियस फैक्टर्स लाइक इंडिविजुअल इनकम्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा इंडिविजुअल इनकम हो गया, प्रोडक्शन हो गया और कंजम्पशन भी हो गया। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन मतलब मिस्टर राम है, तो वो कितना कमाते हैं, वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, वो कितना कंजम्पशन करते हैं, इकोनॉमिक चीजें जो होती है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है। स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स, और ये छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करने का काम करता है। तो इसमें लिखा है इन द माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द माइक्रो वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमिक आर द स्टडीज। कहता है इसमें यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो वेरिएबल्स को, यानी कि छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं, उनको स्टडी करने का काम। इसमें एग्जांपल एक फर्म होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहीं किसी भी कंट्री के लिए छोटी सी यूनिट होती है, ठीक है? तो वो क्या है? उसको स्टडी करते हैं। एक इंडस्ट्री की बात करें वो एक छोटा यूनिट होता है, एक इंडिविजुअल की बात करें, एक छोटा कस्टमर की बात करें, तो जब भी हम बात करेंगे एक की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? एक छोटा यूनिट होता है किसी भी स्टडी का। फिर हम बात करें स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन, यानी कि एक इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन को स्टडी कैसे किया जाता है, इसमें हम कैसे किसी प्राइस को डिसाइड करने का काम करते हैं। तो नॉर्मली कहता है द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज डन, यानी कि जैसा डिमांड और सप्लाई होता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं? हम किसी एक यूनिट की प्राइस को डिसाइड करने का काम करते हैं, उसको एनालिसिस करने का काम हमारा किसके थ्रू होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू होता है। बात करते हैं स्कोप एंड ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कुछ यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया गया है, भी देख लेते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द मेनली 3 थ्योरीज,
तीन तरह की थ्योरीज को ये इंक्लूड करता है। पहला तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की थ्योरी को मेंटेन करता है। दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि वो थ्योरी जिसके थ्रू वो किसी प्रोडक्ट के फैक्टर, यानी फैक्टर सिचुएशन की अगर बात करें तो दिमाग में याद रखिएगा कोई भी चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल करती है की जाती है वो क्या होता है, वो फैक्टर होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन किसी गुड्स को बनाने में जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो उसका क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग यानी किसी भी एक्टिविटीज को बेचने उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं उसके क्या प्राइस होता है उसको। फिर कहता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, और इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं हम इसके स्कोप को और इसके ब्रांच को समझने का काम करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइस, यानी कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, इस थ्योरी के थ्रू हम इकोनॉमिक्स में समझने का काम करते हैं। तो कहते हैं प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ द कंजम्पशन गुड्स इज द स्टडी, जो प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स है उसको स्टडीज कहता है व्हिच इंक्लूड्स द बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई। अब इसमें क्या करते हैं हम जब इसको स्टडी करते हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की और उसकी सप्लाई क्या हो रही है। अगर सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस को बढ़ाने का काम कर दिया जाता है। अगर सप्लाई कम है मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस को रिड्यूस करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रोडक्ट को खरीदने का काम कर सके। डिमांड साइड स्टडीज द बिहेवियर एंड द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द कंज्यूमर्स, और डिमांड साइड की बात करें तो जो डिमांड साइड पे स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कस्टमर है उसका बिहेवियर कैसा है और कंजम्पशन पैटर्न क्या है, किस तरीके की चीजों को वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है, किस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है प्रायोरिटी देने का काम करता है कंजम्पशन के टाइम में। फिर कहते हैं व्हाइल द सप्लाई साइड प्रोडक्शन सप्लाई साइड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कंडीशन आर इंक्लूडेड। जब सप्लाई साइड की बात करते हैं, जब डिमांड साइड की बात करते हैं तो हमने बिहेवियर को स्टडी किया कस्टमर के और उसके कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करने का। जब सप्लाई की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है और प्रोडक्शन कंडीशन क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये दो चीजों को स्टडी करने का काम करते हैं किसके थ्रू, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर देखते हैं प्राइस डिटरमिनेशन of the factors of the production rewards to the factors for their contribution is studies। तो नॉर्मली क्या है कि प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्टडीज, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर आपका एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ आपका कैपिटल हो गया, ये तमाम तरह के जो फैक्टर्स होते हैं। इसके फैक्टर्स में कुछ चीजों को बेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये भी क्या है पार्ट ऑफ फैक्टर्स ही है। तो इनकी प्राइसिंग को डिटरमाइन करता है, हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस पर हम अपने लेबर को कितना दे रहे हैं, हाउस होल्ड्स के लिए कितना दे रहे हैं, मतलब जो हमारी कंपनी जहाँ एस्टेब्लिश उसमें कितना खर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कितना, वो सारी की सारी चीजें जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में हमारी हेल्प करती है, those are the factor of production। वो फैक्टर प्रोडक्ट उनके प्राइस को स्टडी करने का काम किया जाता है। एंड थर्ड वन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि उसका हमको बेनिफिट क्या हो रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट क्या हो रहा है उसको स्टडी है। तो वेलफेयर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में ये क्या है सेंट्रल पॉइंट, यानी सबसे मेन मुद्दा जो है इकोनॉमिक को स्टडी करने का वो क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर है। इसके साथ ये भी कहता है which is it is analysis in which it is the studies how to distribute the given quantities of goods and services। अब इसमें ये स्टडी की जाती है कि कैसे जो हमारे पास डिमांड है हम उसको या जो क्वांटिटीज है उस गुड्स की उसको कैसे सप्लाई करेंगे या कैसे इसको लोगों के बीच अलग अलग प्राइस पे अलग अलग इकोनॉमिकल सिचुएशन में प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के 3 पॉइंट, जैसा कि आपको पहले बताया गया, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड आता है और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी यानी कि सप्लाई की बात करता है, लॉ ऑफ सप्लाई की बात करता है। फिर कहते हैं फैक्टर ऑफ प्राइसिंग की बात करें तो उन फैक्टर्स की बात करता है जिसके थ्रू किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है, जिसमें हमारा वेजेस, रेट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की बात होती है। एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करता है जिसमें हम कस्टमर्स को उसकी रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉर्मली बात करें तो इसमें कहता है नेसेसरी टू स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। अगर हमको सबको अंडरस्टैंड करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो उसके लिए बेस तैयार करता है, किसके लिए, एज अ होल के लिए, सारी चीजों के लिए। कहता है द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक द एंटायर इकोनॉमी। हर छोटी यूनिट क्या करती है, मिलके
पूरी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी को बनाने का काम करती है। Hence the knowledge of individual units is necessary for the economic analysis of the entire economy। इसलिए छोटी-छोटी जो एनालिसिस होती हैं या कह लीजिए कि माइक्रो लेवल पे जो एनालिसिस होती हैं, बड़े या लार्ज लेवल पे या मैक्रो लेवल पे चीजों को समझने के लिए उनका होना बहुत ही जरूरी है। फिर कहते हैं हेल्पफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल पे स्टडी करने का बेनिफिट क्या होता है कि जो छोटे-छोटे इश्यूज निकल के आते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और छोटे इश्यूज को सॉल्व करके छोटे-छोटे इश्यूज के थ्रू जो बड़े इशू होने वाले होते हैं उनको खत्म किया सकता है। कहता है प्राइस डिटरमिनेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स फाइंड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर देखें तो प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस क्या होनी चाहिए और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा होना चाहिए, एक्सपोर्ट कैसा होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये अगर मतलब मेन प्रॉब्लम में से एक आता है। दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, छोटी-छोटी यूनिट्स को अंडरस्टैंड करके, यानी माइक्रो इकोनॉमिक को एनालिसिस करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाली है उनको सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। तो कहते हैं हेल्पफुल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जी हाँ, ये हमारी भी गवर्नमेंट के लिए क्या हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, तो इंडिविजुअल यूनिट एनालिसिस इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी। हर छोटी चीज क्या है, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ता है, कैसे कैसे वो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ये छोटी-छोटी स्टडी क्या करती है, कई बार बड़े मतलब छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को क्या करती है, जनरेट करती है। जब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को जनरेट करती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, छोटे से ही उसको क्या किया जाए, सॉल्व कर दिया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम एक प्लांट लगाते हैं तो प्लांट क्या होता है, छोड़ दे तो वो जिधर हवा बहती है उधर की तरफ ढल जाता है और उसी की तरफ मूव करना शुरू होता है और बड़ा भी हो जाता है अगर हम उसको केयर नहीं करते तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, अगर हम उसका केयर करते हैं, छोटे पे ही उसका केयर करते हैं तो क्या होता है, वो जैसा शेप हम देना चाहते हैं उसी शेप पे वो आता है। दैट्स द वे ऑफ थिंकिंग कि अगर हम एक माइक्रो लेवल पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो नेशनल लेवल पे या ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। ठीक इसी तरीके से ये एनालिसिस क्या करती है, हमारे गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है किसमें, किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में। फिर हम बात करते हैं हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो चल रही है उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझने में हमारी हेल्प करती है। कैसे, द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम्स वेरियस ब्रांच ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स लाइक द पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो ये तमाम तरह की जो इश्यूज होते हैं जो रिसेंट टाइम में उनको मिलते हैं, जो चल रहे होते हैं, इनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। आफ्टर दैट हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी। ये क्या करती है, हम इसको स्टडी जब करते हैं माइक्रो लेवल पे तो ये क्या है, वर्किंग कैपिटल की बात करें, दैट अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर देखें तो वर्किंग प्रोग्रेस का अमाउंट वो होता है। तो वर्किंग कैपिटल जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जो मशीनरी लगाई जा रही है, कितने तरह की मशीनरी या पैसे लगाए गए हैं, उनको भी एनालिसिस करने का काम करता है। कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी इन व्हिच द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म। अगर देखिए सेंट्रल ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो वो हमारी होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है पूरी तरीके से फ्री होती है और वो क्या करती है, अपने पैसे के बलबूते पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का करती है। फिर कहता है दैट इज व्हाट द बाय पेइंग इंटरपेइंग ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। वो क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स को जनरेट करने के साथ उसको कंप्लीट करने का काम करती है। द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी ये क्या करती है, छोटे-छोटे इश्यूज जो जनरेट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको एनालिसिस करके हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम भी कर सकते हैं। अब लिमिटेशन की बात करें तो ये कहता है स्टडी नॉट ऑफ होल बट ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि बहुत पूरा तो नहीं लेकिन थोड़े से हिस्से की स्टडी होती है। ये इसकी डीमेरिट्स है। नॉर्मली कहता है कि इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहता है कि the microeconomics studies only a fraction of the economy and does not study the entire economy। ये जो छोटे से हिस्से को, एक हिस्से को स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन। क्योंकि हम जब तक किसी भी इकोनॉमिकल सिचुएशन का ट्रू पिक्चर होता है वो होल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के बाद ही लाया जा सकता है। फिर कहता है इन एजुकेट एनालिसिस, इसमें पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट निर्भर भी नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि कहता है कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल यूनिट्स मे नॉट बी अप्लाइड टू द एंटायर इकोनॉमी। क्योंकि जो कंक्लूजन आते हैं, इसके जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करने के बाद आते हैं, उसके बेसिस हम पूरी इकोनॉमी को डिपेंड नहीं मान सकते। फिर कहता है बेस्ड ऑन
द अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, ये क्या है, ये जो वास्तविक सिचुएशन होती है इसमें बेसिकली हम कम ही लोगों को स्टडी कर रहे हैं यार। जब कम लोग स्टडी कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजों को हम उसके बेसिस पे रियलिस्टिक सिचुएशन में नहीं ला सकते। यहाँ पे कहता क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन द अंडर रियलिस्टिक कंजंक्शंस ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। हम क्या करते हैं कि अंडर रियलिस्टिक कंडीशन में जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो तमाम तरह की चीजें जो होती है इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती। तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिविलेज इन द रियल लाइफ। अगर वास्तविकता की बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है कि सभी को जॉब मिल जाए, सभी लोग काम करें, सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेंटेन करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, रियल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द लेजिस्लेयर कॉन्सेप्ट। लेज़ी-फेयर कॉन्सेप्ट की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेस्ड ऑन द लेज़ी-फेयर। गवर्नमेंट रूल रिमेन्स एब्सेंस इन लेज़ी-फेयर, यानी कि फ्री इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में ये पूरी तरीके से काम करता है। इन द प्रेजेंट डे द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। और आज के टाइम में देखें तो पहले ये लेज़ी फ्री होता है, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आज के टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है। हर एक कंट्री का अपना वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। So dear friends, in this video, that's all. If you have any type of the doubt or the problems, you should be concerned to the Google Classroom. Thank you.